जय हिंद। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दिल्ली पुलिस में आपका एमटीएस के पद पर आपकी वैकेंसी आ गई है, जिसमें आपका बिना हाइट के, बिना फिजिकल के आपका ये भर्ती होने वाला है। केवल आपको रिटन एग्जाम निकालना है। तो अगर किसी भाई का या किसी बहन का सपना है कि मुझे दिल्ली पुलिस ज्वाइन करना है, मुझे वर्दी वाली पोस्ट चाहिए, तो आपका यह सपना पूरा हो सकता है। क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 170 हाइट मांगी जाती है, और अगर आप उससे थोड़ा कम हाइट है तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में 165 मांगी जाती है। लेकिन इसमें ना तो आपकी हाइट मांगी जाएगी, ना तो आपका इसमें फिजिकल होगा। केवल रिटन एग्जाम आपको निकालना है, मेडिकल मेडिकल देना है, और आपका सीधा सिलेक्शन हो जाएगा। तो जानते हैं दोस्तों इस भर्ती के बारे में। आपका दिल्ली पुलिस एमटीएस की भर्ती है, या दिल्ली पुलिस ट्रेडमेंस भी कह सकते हैं। क्या योग्यता होना चाहिए, कितना आपका उम्र होना चाहिए, आपका फार्म जो है वो कब से भरे जाएंगे, आपका क्या क्या इसमें एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या क्या आपका इसमें पूछा जाता है, सब कुछ जानेंगे इसकी भर्ती के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आपका दिल्ली पुलिस एमटीएस या ट्रेडमेंस भी आप कह सकते हैं, में आपका 1020 पदों पर आपकी ये भर्ती आ गई है। अब बात करें ऑनलाइन के बारे में, तो मार्च के लास्ट टाइम में या अप्रैल की शुरुआत में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने के मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आपका जो एग्जाम होगा वो आपका एसएससी कंडक्ट कराएगी। एसएससी के थ्रू ही आपकी भर्ती पूरी की जाएगी, और एसएससी का जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन होता है। इससे पहले भर्ती 2017 में निकली थी, और 2022 में कंप्लीट हुई थी। ठीक है। तब ये भर्ती दिल्ली पुलिस ने खुद कंप्लीट की थी। लेकिन इस बार जो एसएससी करवा रही है तो 2026 की शुरुआत तक, ठीक है, मतलब अप्रैल 2026 तक ये भर्ती पूरी हो जाएगी। समझ में आ गया। बात कर लेते हैं योग्यता के बारे में कि इस भर्ती के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो सिंपल, आप 10वीं में पास होने चाहिए। ठीक है। या फिर आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। क्या कह रहा हूं मैं, ये मत समझना कि 10वीं पास प्लस आईटीआई मांगा, नहीं। 10वीं पास मांगा गया है इसमें। अगर आईटीआई है तो और अच्छी बात है, क्योंकि ट्रेडमेंस का वैकेंसी है। समझ में आ गया। इसके अलावा बात करें एज के बारे में, तो देखो इसमें एज भी आपकी अच्छी खासी है। 18 से 27 वर्ष, कितना एज होना चाहिए, 18 से 27 वर्ष आपका इसमें एज मांगा गया है। और अगर कोई रिजर्व कैंडिडेट है, जैसे कि ओबीसी कैंडिडेट, तो उसको 3 वर्ष की छूट मिल जाएगी। और अगर एससी एसटी कैंडिडेट है तो उसको 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। ठीक है। और क्या जानते हैं, देखो बात करें इसमें कौन कौन सी पोस्टें रहेंगी। आप एमटीएस स्टेटमेंट में तो डाल रहे हो, लेकिन इसमें पोस्ट कौन सी रहेंगी, काम आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है। नाम तो आपका एमटीएस का है, तो एमटीएस इसलिए है क्योंकि इसमें आपका दिल्ली में है। ठीक है। वैसे ट्रेडमेंस का ही समझिए आप, जैसे इसमें पोस्ट है आपका स्वीपर का, सफाई कर्मचारी का। अभी आप वर्तमान में देखोगे सीआईएसएफ ट्रेडमेंस का भी भर्ती निकला है, तो वही तो है ये सब। ठीक है। तो ये दिल्ली पुलिस में निकला है। ठीक है। तो स्वीपर सफाई कर्मचारी का हो गया। कुक, कुक आपका होता है रसोई या खाना बनाने वाला हो गया। ठीक है। माली का पोस्ट हो गया। ठीक है। वाटर कैरियर जो आटा वगैरह गूंथता है या सलाद वलाद काटे, बेटर समझ लीजिए उसको। मोची हो गया आपका। आपका धोबी लिखा है, बासरमैन हो गया। ठीक है। टेलर हो गया, दर्जी। आपका बर्बर यानी आपका नाई, बाल काटने वाला हो गया। दफ्तरी हो गया, वही छोटा मोटा कलर का काम, फाइल वाला काम। तो ये जो पोस्ट है आपकी इसमें दिल्ली पुलिस एमटीएस में रहने वाली है। अगर आप जिस पोस्ट में चुनोगे, अगर आपको स्वीपर अच्छा लगता है, साफ सफाई करना, तो आप स्वीपर चुन लीजिए। आपको खाना बनाना अच्छा लगता है तो आप खाना बनाना चुन लीजिए। आपको बकायदा वर्दी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं कि आपको वर्दी नहीं मिलेगा भाई, सिविल ऐसा कुछ नहीं, आपको बकायदा इसमें वर्दी मिलेगी। क्लियर हो गया। अब बात करें इसका सिलेक्शन कैसे होगा। आपने भाई ये तो बता दिया, लेकिन इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखो, जैसे कि मैं आपको शुरुआत में बताया, ना तो फिजिकल होगा, ठीक है, और ना आपका हाइट वगैरह। जब फिजिकल नहीं होगा तो हाइट किस बात का। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले होना है आपका रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम के बाद होगा आपका
ट्रेड टेस्ट, क्योंकि ये ट्रेडमैन का वैकेंसी है। ट्रेड टेस्ट आपका क्वालिफाई नेचर का होगा, कितने नंबर लाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा फिर आपका मेडिकल होगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देख लो, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका 3 विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आप मैथ में कमजोर हैं तो इसमें मैथ जो है 25 नंबर की पूछी जाती है। ठीक है, मैथ कितने नंबर की पूछी जाती है? 25 नंबर की। रीजनिंग 25 नंबर की। जीके जीएस 50 नंबर की। टोटल 100 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, जो कि आपके 100 अंक के रहेंगे। टाइम 90 मिनट दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग पिछली भर्ती में नहीं थी, इस भर्ती में हो सकती है। ठीक है, क्योंकि पिछली भर्ती 2017-18 में निकली थी, अब निकल रही है 2025 में, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी बिल्कुल हो सकती है। अभी नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है तो अभी नहीं कह सकते। ठीक है, मेरे ख्याल से नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। ठीक है, पेपर ऑनलाइन ही होगा। जब आप पेपर क्वालिफाई कर जाओगे तो टेट टेस्ट होगा इसका। तो देखो, टेट टेस्ट में आप जिस पोस्ट के लिए भरोगे, मान के चलिए अगर आपने कुक के लिए भरा, तो कुक के लिए आपको वहां पर सलाद वलाद कटवा के देख सकते हैं। ठीक है, खाना आना आपका बनवा सकते हैं, जैसे कहे भाई रोटी बेल के दिखाओ, आटा गूंथ के दिखाओ, रोटी सेक के दिखाओ, या सब्जी बनवा सकते हैं। जैसे आपका CISF BSF ट्रेड में होता है ना, सेम वैसे ही होगा, कुछ अलग नहीं होगा। और ज़्यादा घबराने की बात नहीं, कुछ उसमें अलग से ऐसा कुछ नहीं। और जैसे मान चलो आप एक एग्जाम्पल और देते हैं, स्वीपर सफाई कर्मचारी के लिए भरे, तो सफाई कर्मचारी में वो झाड़ू लगवा के आपको दिखाओ, मतलब कहेंगे भाई झाड़ू लगाओ, तो आपको झाड़ू लगा के दिखाना पड़ेगा। अब झाड़ू कैसे पकड़, जो कभी झाड़ू नहीं लगाया होगा उसको पकड़ना नहीं आएगा, झाड़ू को कैसे पकड़ना है ये सब सीख लेना अगर आप स्वीपर के लिए भरो तो। इसके अलावा झाड़ू कितने प्रकार की होती हैं, जाले हटाने वाली झाड़ू होती है, मुलायम झाड़ू, बहुत प्रकार की झाड़ू होती हैं। ठीक है, और ग्राउंड वाली झाड़ू अलग होती है। झाड़ू को बांधना कैसे, यही सब पूछेंगे। टॉयलेट वॉयलेट की सफाई, ये भी बाथरूम, ये भी स्पेशली क्योंकि वही करता है। ठीक है, नाई में आपका बाल काटना, बाल से संबंधित जो औजार होते हैं उनका रख रखाव आना चाहिए। बस यही होगा, नॉर्मल होगा। मैंने तो ये टेस्ट दिया है ना BSF ट्रेडमेंट का, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, केवल फोकस करना है इस पेपर के ऊपर। समझ में आ गया? जब ट्रेड टेस्ट आप क्वालिफाई देख लो पहले, आपका 20 नंबर का ये ट्रेड टेस्ट होने वाला है, जिसमें जनरल के लिए 10 नंबर, मतलब 20 में से अगर आप 10 नंबर ले आते हो तो आप ये क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, अब जैसे OBC है तो उसको थोड़ा और कम नंबर लाना पड़ेगा, जैसे 7-8 नंबर। ठीक है, SC ST वालों को ऐसा हो सकता है 6-7 नंबर, 6 नंबर लाना पड़ेगा, ऐसा ही होगा। 5-6 नंबर लाना होगा SC ST वालों को, और OBC वालों को 7-8, और जनरल वालों को 10 नंबर। आप टेस्ट क्वालिफाई कर जाओगे। इसके बाद फिर होगा मेडिकल, यही सब रहने वाला है। जॉब प्रोफाइल बहुत ही अच्छा रहेगा, 8 घंटे का आपका ड्यूटी रहेगा, ना आपको फील्ड में जाना, नहीं कहीं जाना, अपना ट्रेड जो आपका ट्रेड होगा उसी का काम करना है। सैलरी आपको कांस्टेबल के बराबर ही मिलेगी। ठीक है, जो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल है उसी के बराबर आपको सैलरी मिलेगी। समझ में आ गया? MTS नहीं, दिल्ली पुलिस का जो सैलरी वही सैलरी आपको मिलेगा। तो सैलरी भी अच्छी, जो प्रोफाइल भी अच्छी, आपका सपना भी पूरा, और वर्दी भी मिल गई। ठीक है, और इसके अलावा दिल्ली जैसे शहर में आपको जॉब भी मिल गई। और अगर आप अदर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो कांस्टेबल में जाओगे, तो कांस्टेबल में थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन इसमें उतना काम नहीं रहता है। ठीक है, इसमें प्रेशर व्रेशर कुछ नहीं रहता है, तो इसमें आपको तैयारी भी आसानी से कर सकते हो। कांस्टेबल के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, उनका वो करके अंतर करके इसमें आप आसानी से तैयारी कर सकते हो। तैयारी उसमें भी कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा और अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो बस बेरोजगारी तब बाहर जाएगा। और कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। तो कुछ भी डाउट हो पूछ लेना। ठीक है, लगभग 8,000 प्लस पदों पर आपकी वैकेंसी आ रही है, जिसमें 1,020 तो MTS के हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के 404 हैं, और कांस्टेबल के आपके 5,000 प्लस हैं, और AWTPO के 300-400 होंगे। ठीक है, ऐसे ही करके है, और ड्राइवर की भी इतनी 400 हैं, 400-500 हैं। ठीक है, इसके अलावा कौन सा बचा? मिनिस्ट्रियल को बता ही दिया, 4 पोस्ट पे आ रही है। ठीक है, 5 पोस्ट पर MTS मिला के। ठीक है, जय हिंद।